जय गुरुदेव। साधक के प्रति गुरु के वचन। पहला, गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा जिसमें यह बातें पाई जावे। एक तो जिसमें मान नहीं है, दूसरा निर्लोभी है, गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठवां जिसमें हर वक्त चिंता हो कि नर शरीर भजन के वास्ते पाया गया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। दूसरा, कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता है? जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर न करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता है। तीसरा, गुरु एक परमात्मा पावर है। जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। चौथा, गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबर चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है। उसी रबर को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देता है, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। इस प्रकार तुम्हारे अंतर में शक्ति काम करती है। जब गुरु तुम्हें मिलते हैं तो अपनी कृपा से जो तुम्हारे ऊपर रबर की तरह खोल चढ़ा हुआ है, जिसके कारण अपने आप की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, गुरु रबर की खोल को हटाकर यानी कर्म आवरण को हटाकर इस सूरत को नाम पावर के साथ जोड़ देते हैं। जब सूरत नाम पावर के साथ जुड़ती है, उस वक्त अपनी निजी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। सेवक के कर्तव्य। साधक गुरु कृपा का सहारा स्वाभिमान को त्याग कर लेता है, क्योंकि जब तक स्वाभिमान रहेगा तब तक शक्ति का विकास नहीं हो सकता। कारण जड़ मोटे खोल में जड़ता का स्वाभिमान रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट नहीं होती हैं। अपनेपन का त्याग करता हुआ जीव काम करता है, वह तो साधक बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने कर्म का अभिमान है तो साधक कहीं भी गिर सकता है। सरलता साधक की इसी में है कि जो कर्म करे वह आज्ञा के अनुसार गुरु को अर्पण कर दे, उससे साधक का बंधन नहीं। कुछ लोग साधन करते हैं परंतु उन्हें तरक्की क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जब साधन में बैठते हैं उस वक्त उन्हें गुरु शब्दों का ध्यान नहीं रहता है। साधन करने वालों के इरादे पहले से होने चाहिए। इरादों के अनुसार साधक का साधन चलता है, इसी अनुसार गुरु दया करता है। गुरु की दया का दरवाजा साधक तब पा सकता है जब साधक साधन के द्वारा अपनी दोनों आँखों को उलटकर ऊपर की ओर करे और अपनी सूक्ष्म दृष्टि टिक जावे और सूरत प्रकाश पाने लगे, तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु की कृपा का दरवाजा खुलना प्रारंभ हो। जय गुरुदेव।